नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लासेस में हमने वेक्टर एनालिसिस किया हुआ था, वह वेक्टर एनालिसिस मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों के लिए उपयोगी है, दोनों के लिए अच्छा है। और उसी से रिलेटेड एक नए चैप्टर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि मैथमेटिक्स वालों को पढ़ना होता है, और वो है 3D वेक्टर, 3D ज्योमेट्री है। तो आज से हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की शुरुआत करेंगे। तो ये मैथमेटिक्स का सब बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसमें कि पूरी वेक्टर की एनालॉजी है। लेकिन समस्या इसमें ये होती है कि ये पूरा का पूरा वेक्टर 3 डायमेंशनल है, और 3 डायमेंशनल में और पढ़ाया इसको जाता है 2 डायमेंशन पे। पहली समस्या तो यही हो जाती है कि 3D को 2D में दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, और दूसरी समस्या यही है कि 3D को 2D में समझना भी थोड़ा मुश्किल कार्य है। तो इसके लिए आपका एक सही अप्रोच ये होना चाहिए कि आपका इमेजिनेशन परफेक्ट होना चाहिए। आप ऐसी कल्पना के आधार पर काम करेंगे जो कि आपके माइंड में या फिर मन में ही आप उसकी कल्पना को प्रारूप देंगे। अपनी कल्पना को अच्छे ढंग से और बेहतर ढंग से आप अपने मन में ही उसको संजोएंगे, और फिर उसके बाद उसी के आधार पर करने की कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर में जितने भी हम लोग लेक्चर करेंगे, उसमें हम लोग मैथमेटिकल पोर्शन कम से कम करेंगे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कम से कम करेंगे। आपको कंसेप्ट और आपका रियलाइजेशन दोनों एक साथ, दोनों को कंबाइन करते हुए हम आगे की ओर चलेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट फार्मूला भी यूज होगा, तो क्यों यूज हो रहा है इसका आपको आभास होगा। तो आइए आज के चैप्टर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला लिखा हुआ है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमी। तो त्रिविमी का मतलब होता है कि 3 विमाएं। विमा यानी कि 3 विमाएं। आप हमेशा से पढ़ते आए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये तो 2 डायमेंशन हुआ, 2 ही दिशा हुई, एक तो इधर के लिए और एक इधर ऊपर के लिए। और ये 2 डायमेंशन किसी प्लेन, किसी समतल में स्थित बिंदु को या फिर रेखा को दिखाने के लिए जरूरी होता है। लेकिन अगर हम बात करें 3 डायमेंशन में, यानी कि त्रिविमी ज्यामिति, मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और एक ऐसा अक्ष है जो कि इससे बाहर की ओर हो। मान लीजिए ये हमारा जेड अक्ष है, मान लीजिए ये हमारा जेड अक्ष है। तो 3 एक्सिस हुए, ये हुआ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। अब इसमें हम किसी पॉइंट को अगर दिखाएंगे, तो वो पॉइंट जो है एक्स, वाई और जेड, तीनों पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग या तीनों निर्देशांक से निरूपित होगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पर अगर एक कोई पॉइंट है, तो अब ये पॉइंट तीनों दिशाओं को आप ध्यान देंगे तो कवर करेगा। जैसे जैसे अगर ध्यान दीजिए, तो ये वाला एक्स एक्सिस पे भी आया है, वाई एक्सिस पे भी है, और जेड एक्सिस पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से किसी बिंदु का 3 दिशाओं में निरूपण कैसे होता है, 3 बिंदु से कैसे दर्शाया जाता है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये है हमारा एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है, आप पता है उसको आई कैप लिखते हैं, वाई में जे कैप लिखते हैं, और जेड एक्सिस में जो होता है उसको के कैप लिखते हैं। तो ये तो है पुरानी जानकारी, इतना तो आप जानते ही हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके चैप्टर की पहला हेडिंग है डायरेक्शन कोसाइन। पहली हेडिंग है डायरेक्शन कोसाइन, यानी इसको आप लोग बोलते हैं दिक् कोज्या। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, और कोसाइन का मतलब होता है कोज्या, यानी कॉस। यानी कि अब अगर कोई भी एक लाइन है, एक रेखा है, जो अगर 3 डायमेंशन में है, 3 विमा में है, तो वो एक्स एक्सिस से कितना कोण बनाएगा, वाई से और जेड से कितना कोण बनाएगा, उसका अगर हम कॉस लेते हैं तो वही उसका कहलाता है दिक् कोज्या। उदाहरण के तौर पे समझिए, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। अगर जेड एक्सिस आपको ऐसे विजुअलाइज नहीं हो रहा है, तो इसको हम इधर से ऐसे दिखा लेते हैं। इधर से इसको दिखाने के लिए ये हेल्पफुल होगा। मान लीजिए ये हमारा जेड एक्सिस है,
तो आप ध्यान दीजिए, इसमें 3 एक्सिस आपको दिख रहा होगा। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो ये तीनों एक्सिस हो गया। अब सपोज एक हमारा कोई एक पॉइंट है पी, पी जो कि ऐसे है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा पी हमारा इस तरह से है। अब देखिए ये पी जो है, तीनों तीनों जो डायरेक्शन, तीनों एक्सिस है उससे एंगल बना रहा है। यहाँ से देखिए ये एक्सिस एंगल बना रहा है, इसको हम अल्फा बोलते हैं। वाई एक्सिस जो एंगल बनाएगा उसको बीटा बोलेंगे, और जेड एक्सिस जो एंगल बना रहा है इसको हम लोग गामा बोलते हैं। आप एक बार फिर से समझिए, सपोज अगर ये पॉइंट है, ये पी वाला है, इसको हम यहाँ न दिखा करके, इसको यहाँ न दिखा करके यहाँ दिखा रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बना रहा है वो अल्फा होगा, और वाई एक्सिस से अगर जो बना रहा है वो बीटा हुआ, और जेड एक्सिस से जो बना रहा है वो गामा होगा। तो अब इस पॉइंट का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा अगर उसको लिखा जाए, तो इस पॉइंट का डायरेक्शन कोसाइन अगर ये P है और ये Z एक्सिस सपोज है, तो यहाँ से है तो एक होगा कॉस अल्फा, दूसरा होगा कॉस बीटा, और Z एक्सिस से जो है गामा बना रहा है तो ये होगा कॉस गामा। इन्हीं तीनों को, इसी तीनों मान को हम लोग बोलते हैं इस पॉइंट का या फिर इस रेखा का डायरेक्शन कोसाइन या फिर दिक्कोज्या। अब देखिए इसको दिखाते हैं हम लोग L से, कॉस अल्फा को हम लोग L से दिखाते हैं, कॉस बीटा को M से दिखाते हैं, और कॉस गामा को हम लोग N से दिखाते हैं। तो ये दिक्कोज्या का निरूपण है। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक कोई पॉइंट यहाँ पर है P, इसका निर्देशांक अगर हम मान ले x है, y है, z है, ठीक। अब इसमें L M N का अगर आपको मान निकालना है, अगर मान लीजिए ये अल्फा बना रहा है तो यहाँ O है तो OP। अब यहाँ पे देखिए ये अगर कोण अल्फा है तो कॉस अल्फा, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है x की वैल्यू होगी, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू x है, तो कॉस अल्फा बराबर x अपान OP होगा, ये होगा। इसी तरह कॉस बीटा इक्वल, यहाँ से एंगल बन रहा है तो कॉस बीटा के लिए ये वाली वैल्यू आधार होगी और ये कर्ण है, तो ये वाली वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू y है, तो y बाई OP, और कॉस गामा जो कि यहाँ से एंगल बन रहा है, थोड़ा 3 डायमेंशन में इसको दिखाना उतना आसान और सहज नहीं है, लेकिन ये एंगल जो गामा बन रहा है और ये जो यहाँ से जेड एक्सिस पर जो आएगा, जेड एक्सिस पर जो एंगल बना रहा है ये जेड एक्सिस पर एंगल सपोज बना रहा है ऐसे, ये एंगल अगर गामा है तो यहाँ से ये वाली वैल्यू जेड होगी, और जेड तो कॉस गामा इक्वल जेड अपान ये पी ओपी है, तो ये होगा जेड अपान ओपी। तो इसको हमने लिख करके दिखा दिया। अब और अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखिए ओपी जो होगा, ओपी बराबर आपको पता ही है, ओपी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका निर्देशांक 0 0 0 है, तो x माइनस 0 भी 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर एंड z माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज ओपी इक्वल इतना होगा। अब अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो कॉस अल्फा बराबर x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉस बीटा इक्वल वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड कॉस गामा इक्वल जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आना चाहिए। इस तरह हमने किसी एक पॉइंट का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, कैसे निकलेगा, वो हमने बता दिया। अब इसी पर एक एग्जांपल अगर आपको कराया जाए, जैसे हम कहें कि एक पॉइंट है 3 4 2, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, तो देखिए होगा क्या, कॉस अल्फा, तो पहला वाला वैल्यू लेंगे x की जगह 3 बाई अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी 3 बाई अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 4, यानी 3 बाई अंडर रूट 29, कॉस बीटा जो होगा
y/29 एंड कॉस गामा जो होगा वो 2/√29। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है निकालने का। अब किसी भी पॉइंट को अगर दिया जाए तो आप डायरेक्शन कोसाइन आसानी से निकाल सकते हैं। आप यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए अब हम देखते हैं ये डायरेक्शन कोसाइन का जो फार्मूला है, इसके बेसिस पर हम देखेंगे इसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो देखिए cos अल्फा इक्वल अगर कोई पॉइंट है गिवन, तो ये तो इसका डायरेक्शन कोसाइन हुआ। लेकिन अगर यहाँ से हम ये देखना चाहें cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या होता है, तो cos स्क्वायर अल्फा करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बीटा करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, cos स्क्वायर गामा करेंगे तो जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे तीनों का एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, यानी ये वैल्यू 1 होगी। इस तरह से हम देखते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल 1 होता है। या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1। तो ये एक फंडामेंटल लॉ है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि तीनों जो कोसाइंस हैं, डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का एडिशन 1 के इक्वल होता है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होगा। तो आइए देखते हैं, cos स्क्वायर अल्फा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल 1 हुआ। तीनों साइन स्क्वायर अल्फा बीटा गामा को उस साइड ले जाएंगे और 1 1 1 3 हुआ। 3 माइनस 1 इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और अल्टीमेटली ये वैल्यू जो होगी वो 2 होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम एक चीज़ बता दें कि इस पूरे 3D में, पूरे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सबसे अगर इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है तो आपका यही एल एम और एन है। एल एम और एन, क्योंकि एल एम और एन किसी भी लाइन का, किसी भी रेखा का, किसी भी समतल का, कोई भी प्लेन हो, इसकी पूरी जिसको कहते हैं कि पूरी की पूरी नेचर को शो करेगा। आप जैसे कि जानते हैं, अगर सरल रेखा होता है, उस सरल रेखा में जो एम बताता है प्रवणता को, तो इस प्रवणता के आधार पर आप उस रेखा के नेचर को जान सकते हैं। प्रवणता धनात्मक है तो किस अक्ष में होगा, ऋणात्मक है तो क्या होगा। तो इसी तरीके से अगर हम 3D में बात करें तो एल एम और एन पूरे ही इस पूरे 3D ज्योमेट्री का खेल है। अगर आप इसको समझेंगे और इसी को अच्छे तरीके से अप्लाई करना सीख जाएंगे तो आपकी 3D ज्योमेट्री सबसे आसान हो जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि आप में इसकी समझ का विकास हो, समझ आपकी विकसित हो, और एल एम और एन यानी कि डायरेक्शन कोसाइन को आप अच्छे से यूज कर सकें। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं। आइए देखते हैं, इसी में अगला हेडिंग है डायरेक्शन रेशियो, जिसको आप लोग दिक् अनुपात बोलते हैं। ये बिल्कुल दिक् कुज्या की तरह ही है, और इससे दिक् कुज्या का एक बड़ा अच्छा रिलेशन है जिसको हम दिखाते हैं। पहले देखिए, एक रेखा की दिक् कुज्याओं के यानी डायरेक्शन कोसाइंस के समानुपातिक राशियां जो होती हैं रेखा के दिक् अनुपात कहलाती हैं। यानी कि दिक् कुज्या का आनुपातिक अगर मान कोई है तो वहीं उस रेखा का दिक् अनुपात कहलाएगी। अगर दिक् कुज्या मान लीजिए 4 है, 8 है, 12 है, तो इसका जो है दिक् अनुपात जो होगा, दिक् अनुपात इसमें जो कॉमन चीज से डिवाइड हो जाए, तो अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 एंड 3, ये 1 2 एंड 3 जो है समानुपातिक मान है दिक् कुज्या का। तो आप देख लीजिए, दिक् कुज्या का समानुपातिक मान है तो ये मान होगा दिक् अनुपात। इसी को हम लोग बोलते हैं दिक् अनुपात। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए ए एल एम और एन, एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइन,
डायरेक्शन कोसाइन है, एंड ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो. Okay, then by the definition of direction ratio, the ratio of this will be equal to a constant number. So L by A equal M by B equal N by C. ये आनुपातिक है तो इसका अनुपात किसी कांस्टेंट के बराबर होगा. जैसे इसमें देखिए, इसमें भी एक आनुपातिक मान आपको मिल रहा है जिसमें कि हमेशा ये आनुपातिक मान आपको 4 मिलेगा, तो ये एक तरह से उसी k की इक्वल है. अब यहाँ से L बराबर होगा, L बराबर जो होगा यहाँ से L बराबर A के, M बराबर B के और N बराबर C के होगा. यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और हम जानते हैं दिक्कोज्या के लिए L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल 1 होता है. अब L की जगह ये वैल्यू रखेंगे, ये स्क्वायर इक्वल 1 हुआ. अब A यहाँ से K स्क्वायर कॉमन लेंगे और 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज के इक्वल ये वैल्यू हुई. अब यहाँ से हम देखते हैं कि L बराबर ए इंटू के की वैल्यू ये रखिए, तो ये प्लस माइनस भी लिख सकते हैं आप इसको. तो ये प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुआ. M बराबर b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुआ. और n बराबर c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. यानी कि अगर हम आपको डायरेक्शन रेशियो दे दें और डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो दिया जाए 1 2 3 और आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है आपको, तो ये L की वैल्यू है, ये M है और ये N है. तो हम जानते हैं L बराबर A बाई होता है, हमको L M N फाइंड करना है. L M और N फाइंड करना है और ये A है, B है, C है. तो हम जानते हैं L बराबर A बाई A की जगह 1 बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 1 बाई अंडर रूट 9 1 10 और 4 14 ये हुआ. इसी तरीके से L हो गया. M की वैल्यू होगी 2 बाई अंडर रूट 14 और N की वैल्यू होगी 3 बाई अंडर रूट 14. तो आप आसानी से अगर दिक् अनुपात दिया है तो दिक्कोज्या का मान निकाल सकते हैं. आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं. आइए देखते हैं इसका अगला कंसेप्ट क्या है. हमने लिखा है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात तथा दिक्कोज्या यानी डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स. तो एक पॉइंट P है, इसका निर्देशांक x1 y1 z1 है, Q है x2 y2 z2 है. अब इन दोनों को मिलाने वाली जो ये लाइन बन रही है इसका हमें डायरेक्शन रेशियो भी निकालना है और डायरेक्शन कोसाइन. तो देखिए दिक् अनुपात क्या होता है. दिक् अनुपात ये होगा कि इसमें से इसकी वाली वैल्यू को घटाएंगे तो ये पहला x वाली घटेगी वैल्यू तो a होगा. तो a दिक् अनुपात a बराबर x2 माइनस x1. b दिक् अनुपात y वाला होता है y2 माइनस y1 और c z2 माइनस z1. ये तो हुआ आपका दिक् अनुपात. इसके बाद अगर हमें यहीं से दिक् अनुपात अगर पता चल गया तो अभी हमने बताया था दिक्कोज्या जो होगा वो L है. तो L बराबर a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा. तो इस हिसाब से यहाँ पर a की वैल्यू जो है x2 माइनस x1 हुआ बाई अंडर रूट ए स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी z2 माइनस z1 का स्क्वायर. ये आपकी L की वैल्यू हुई. सिमिलरली M की वैल्यू में भी b अपान होता है. तो b की वैल्यू देखिए b अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, ये लिख लीजिएगा. इसी तरीके से n बराबर c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर.
तो इस तरह के तरीके से अगर आपको कोई दो पॉइंट दिए हैं तो आप दिक् अनुपात भी निकाल सकते हैं और दिक् कोज्या भी निकाल सकते हैं। अगर इसको और 3D में देखना है तो देखिए, मान लीजिए कोई पॉइंट P है x1 y1 z1 एंड अनदर पॉइंट Q इज x2 y2 z2, और अगर ये x एक्सिस के साथ मान लीजिए अल्फा कोण बनाता है, हम केवल एक वैल्यू दिखा रहे हैं आपको, अल्फा एंगल ये बना रहा है, तो यहाँ से कॉस अल्फा, अब सोचिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x2 है, ये पूरी वैल्यू x2 है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x1 है, ये x1 है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। तो अब हमें ये वैल्यू चाहिए, तो पूरे में से ये घटाएंगे, यानी x2 माइनस x1 करेंगे तो ये वैल्यू हुई, और ये वाली वैल्यू PQ है। PQ की वैल्यू अगर देखा जाए तो PQ बराबर अंडर रूट जियोमेट्री से पता है आपको, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर हुआ। तो cos अल्फा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी x2 माइनस x1 बटे PQ, और PQ कुछ और नहीं है बल्कि अंडर रूट यही वाली वैल्यू है। तो इस तरीके से आप दोनों चीज़ों सीखे होंगे कि कैसे अगर दो पॉइंट गिवन है तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ नेक्स्ट है तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू बी अ कोलिनियर। अब पहले यहाँ पे समझिए कि संरेख का क्या मतलब होता है। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में मतलब अगर एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, इसको बढ़ाते हुए आगे बढ़ाएं और ये पॉइंट भी मिल जाए तो हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट संरेख है, कोलिनियर है। और अगर कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर D है जो इस पॉइंट पर है, तो A B C तो कोलिनियर होंगे, लेकिन D जो है कोलिनियर नहीं होगा, क्योंकि इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये दोनों पॉइंट्स जो है छूट जाएंगे। तो कोलिनियर का यही मतलब हुआ कि अगर दो पॉइंट को मिलाते हुए या तो आगे की तरफ या तो पीछे की तरफ बढ़ाते जाएं, तो जो तीसरा पॉइंट भी रहे उसी रेखा पर अगर मिलता है, उसी लाइन पर मिलता है, तो हम ये कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अब इसके कोलिनियर होने का क्या कंडीशन है, अब आप यहाँ पे खुद देखिए, अगर एक यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ से A से B की ओर एक लाइन खींची जाएगी ऐसे, और अगर B और C इसी लाइन पर मिलेंगे तो आप बताइए, इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो C भी इसी लाइन पर मिलेगा, तभी ये कोलिनियर होगा। तो कोलिनियर होते समय A B रेखा जो है और रेखा B C है, दो रेखाएं होंगी और दोनों बिल्कुल एक ही दिशा में आपको दिखेंगी। एक ही दिशा में मिलने दिखने का मतलब कि ये वाली रेखा जो ए बी है, इसका डायरेक्शन कोसाइन यानी एल एम और एन जो होगा वही एल एम एन इस रेखा का भी होना चाहिए, एल एम और एन। अगर ऐसी स्थिति है तब दोनों रेखाएं हम कहेंगे कोलिनियर हैं। अब कोलिनियर क्यों? क्योंकि सपोज फिजिकली समझिए, मान लीजिए एक ये रेखा है, इसका एक बिंदु यहाँ है, ए है बी है, अब एक बिंदु सी यहाँ पर है, तो अगर ए और बी के अलावा सी अगर इस पॉइंट पर सपोज है, यहाँ पर है, तो सी तो कोलिनियर हुआ नहीं, ए बी इसके आगे ना तो सी मिलेगा ना तो पीछे। लेकिन अगर सी भी इसी में कहीं पर आगे मिल रहा है, यानी कि ये बी जो पॉइंट आपका है, ये बी पॉइंट ये दोनों में कॉमन है, इसमें भी मिलेगा और इस पे भी मिलेगा, और जैसे ही दोनों तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, अब सोचिए ये वाला भाग, ये वाला तीनों एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वही एंगल सेम इसका भी होगा, क्योंकि उसी लाइन में है, इसलिए दोनों लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन जो कोसाइन है वो इक्वल होगा, तभी ये जो है लाइन कोलिनियर होगी। आप यहाँ से भी देखिए, सपोज अगर एक ये है, सपोज एक लाइन यहाँ से यहाँ ए है, ये बी हुआ, तो ए बी और इसी में अगर आगे सी मिलता है, तो यहाँ से ये वाला अगर एंगल अल्फा है, तो आप देखेंगे कि बी और सी को अगर हम पीछे भी बढ़ाएंगे तो ये वाला एंगल भी हमारा अल्फा ही होगा। तो इसलिए कोलिनियर होने का कंडीशन यही है कि ये जो दोनों हैं इनके डायरेक्शन कोसाइन इक्वल होने चाहिए।
तो हमें जहाँ तक लगता है इस चैप्टर में बस इतने ही कंसेप्ट है। आइए हम चैप्टर के न्यूमेरिकल को करते हुए चलते हैं और जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम होगी हम उसको आसानी से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 12 एक ही है, एक ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि उस रेखा की दिक्कुज्या बताइए, उस रेखा की दिक्कुज्या यानी डायरेक्शन कोसाइन निकालना है जो धनात्मक अक्ष से समान कोण बनाती है। समान कोण बनाने का मतलब एक्स अक्ष से बना कोण, वाई अक्ष से बना कोण और जेड अक्ष से बना कोण तीनों बराबर होंगे। इसका मतलब कि अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा। इस कंडीशन में अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा हुआ तो कॉस अल्फा एल की वैल्यू और एम बराबर कॉस बीटा जो है और एन बराबर जो कॉस गामा होता है, ये तीनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा है। तो एल बराबर एम बराबर एन हुआ और कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा हुआ। तो आपको अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1 होता है। तो एल की जगह हम रखेंगे, अगर एल की जगह कॉस अल्फा तो कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1 हुआ। 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1/3 दैट इज कॉस अल्फा इक्वल 1/√3। यही तीनों की वैल्यू होगी यानी 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। ये आपका दिक्कुज्या होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि एक रेखा के दिक अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो आपको दिए हैं a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 5 और आपको दिक्कुज्या निकालना है। दिक्कुज्या तो देखिए अभी अभी हमने बताया था फार्मूला l बराबर a/√, सबका स्क्वायर ऐड करिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो l बराबर 1/√1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 1/√1 और 9 1 10 हुआ और 25 और 10 35 हुआ। तो ये फर्स्ट हुआ। और m बराबर b बाई होता है b/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो आप इसको कर लेंगे 3/35 एंड n बराबर 5/√35। तो ये इसकी दिक्कुज्याएं हुई। आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको दिया गया P और Q दो पॉइंट है, इनको मिलाने वाली जो रेखा है उसकी दिक्कुज्या निकालनी है। तो आप जानते ही हैं कि दिक्कुज्या जो होगा a/, तो x इसमें से इसको घटाएंगे तो वो a की वैल्यू होगी। तो a इक्वल जो होगा 4 - 2 करेंगे तो 4 - -2 यानी कि 4 + 2 हो गया a की वैल्यू। ऐसे ही b की वैल्यू 3 - 1 और c की जो वैल्यू होगी -5 और ये वैल्यू +8 हो गई। यानी a बराबर 6 हुआ, b बराबर 2 हुआ और c बराबर 3 हुआ। तो a b और c की वैल्यू हो गई और l बराबर होता है a/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दैट इज a की वैल्यू आप देखिए कितना है 6/√6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 6/√36 प्लस 4 प्लस 9, 36 4 40 49 यानी 7 होगा, यानी 6/7। m बराबर b/√, इतना होता है यानी कि 2/7 हो जाएगा। और n बराबर c/ होता है तो c का मतलब 3/7। तो ये हुआ आपका डायरेक्शन कोसाइन। देखिए आप कितनी आसानी से कंसेप्ट के साथ आसानी से आप काम करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए कहा गया है एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। तो अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, ये गामा। तो आपको एल एम और एन निकालना है। तो आप जानते हैं एल बराबर कॉस अल्फा, तो कॉस 60 और कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। एम बराबर होता है कॉस बीटा और कॉस 120 है तो 120 को आप लिख सकते हैं कॉस 90 + 30 और कॉस 90 + थीटा माइनस साइन 30 दैट इज माइनस साइन 30 का मान 1/2 ये हुआ।
और n बराबर कॉस गामा यानी 90 है और ये वैल्यू होगी 0 डिग्री। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिक अनुपात दिया है -12, 6 और 9। आपको दिक को ज्या निकालना है। तो हम जानते हैं L बराबर a/√10 होता है। -12 अपन इसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये -12/261 हुआ। इसी तरीके से m जब निकालेंगे तो m बराबर b/, होता है यानी 6/√261 होगा। और m l m n जो होता है c/, यानी -9/√261। आपको इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पी क्यू एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है क्यू का कोऑर्डिनेट। आपको निकालना क्या है, इसका दिक को ज्या निकालना है। तो देखिए हम ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। तो दिस माइनस दिस करेंगे तो ए हुआ, दिस माइनस दिस करेंगे बी हुआ, और 6 - 7 करेंगे तो प्लस हुआ, ये सी हुआ। ए बी सी हमें फाइंड हो गया। तो हम जानते हैं एल बराबर इतना होता है। तो एल बराबर ए की वैल्यू है 4/√4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, दैट इज 4/√16 और 1 17 हुआ और 169 हुआ। तो 4/√, अब यहाँ पे ऐड कर लीजिए, 9 और 7 16 का 6 हासिल 1 और 6 और 1 7 1 8 होगा और 1। तो ये वैल्यू हुई। आप इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये ए एल की वैल्यू हुई। इसी तरीके से m बराबर b/, यानी 1/√186 होगा, एंड n बराबर c/, दैट इज 13/√186। आप इसको थोड़ा ऐड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा करेक्ट है या नहीं, फिर हम आगे चलते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि इसमें जो 3 साइड है, ट्रायंगल की 3 साइड यानी कि ए से बी, बी से सी और सी से ए, आपको इन सभी इसकी साइड का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, इसका इसका और इसका। तो एक डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं ए बी। तो ए बी ये हुआ। इसके लिए हम ए बी और सी यानी डायरेक्शन रेशियो पहले निकालते हैं। तो दिस माइनस दिस करेंगे तो ये डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड। और हम जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन जो होता है a/√l बराबर होता है, l बराबर a/√a² प्लस b² प्लस c²। तो हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली बी सी के लिए निकाला और सिमिलरली सी ए के लिए निकाला। आइए देखते हैं। आपसे 8th क्वेश्चन कहा गया है कि आपको प्रूफ करना है कि ए बी और सी तीनों कोलिनियर हैं। कोलिनियर यानी कि संरेख हैं। तो हमने बताया था संरेख तभी होगा जबकि ये वाला रेखाखंड और ये वाला रेखाखंड जो है इसके डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे, क्योंकि ये एक रेखा है और यही एक रेखा ऐसे भी रहेगी, तभी ये दोनों एक सीध में रहेंगे। और जब एक सीध में होंगे तो ये जो एक्स अक्ष से ये वाला एंगल बनाएगा वहीं इसका भी एंगल होगा, इसलिए दोनों को बराबर होना है। तो देखिए ए बी के हमने निकाला है। तो ए बी के लिए डायरेक्शन रेशियो पहले निकाला और फिर उससे डायरेक्शन कोसाइन निकाला। और आप देखिए ये वाला डायरेक्शन रेशियो और ये वाला डायरेक्शन रेशियो सेम है, तो डायरेक्शन कोसाइन भी सेम होगा, इसलिए ए बी और सी जो है कोलिनियर होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको कहा जा रहा है एक्स अक्ष, वाई और जेड अक्ष तीनों अक्ष होंगे, यानी कि ये अगर एक्स अक्ष है, ये एक्स है, वाई है और ये जेड है। तो आपको एक बार एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन लिखना है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस एक्स के साथ खुद के साथ जो एंगल बनाएगा, यानी अल्फा की वैल्यू जो होगी खुद के साथ जो एंगल बनाएगा वो 0 होगा, यानी अल्फा की वैल्यू 0 हुई। बीटा जो वाई के साथ बनाएगा ये 90 होगा और जेड के साथ जो बनाएगा वो भी 90। तो इसके लिए ये 90 हुआ और गामा भी 90 हुआ। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो L बराबर कॉस अल्फा, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हुई, m कॉस बीटा दैट इज 0, कॉस 0 की वैल्यू कॉस 90 होगा 0 हो जाएगा, n की वैल्यू भी 0 होगी। तो पहला ये x एक्सिस के लिए हुआ। y एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए जब हम करेंगे तो y एक्सिस पहले, y एक्सिस के लिए अल्फा जो होगा, यानी y एक्सिस x के साथ जितना एंगल बनाएगा तो 90 हुआ, और
बीटा y खुद के साथ 0 बनाएगा और गामा 90 बनाएगा। तो इसमें L की वैल्यू cos 90 करेंगे 0, M की वैल्यू 1 और N की वैल्यू 0 होगी। ऐसे ही z एक्सिस के लिए देखेंगे, z के लिए देखेंगे तो z वाला x के साथ जो बनाएगा यानी अल्फा के लिए वैल्यू z के लिए अल्फा की वैल्यू 90, बीटा की वैल्यू 90 और गामा की वैल्यू खुद के साथ 0 बनाएगा यानी इसके लिए L जो होगा 0, M 0 होगा और N की वैल्यू 1 होगी। तो ये तरीका है। इसी तरह देखिए ये वाली वैल्यू, इसको हमने अभी भी प्रूफ कराया था आपको जब कंसेप्ट करा रहे थे, इसको नोट करिए फिर हम आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। कहा जा रहा है एक्स एक्सिस की कोई वेक्टर है 90, वाई से 135, जेड से 45 बना रहा है, यानी ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू, ये गामा। तो आपको एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो एल बराबर कॉस अल्फा बराबर कॉस 90 हुआ, ये वैल्यू 0 हुई। एम बराबर कॉस बीटा हुआ और ये कॉस 135 होगा और 135 का मान जो होगा cos 135 यानी cos 90 प्लस 45 होगा और cos 90 प्लस 45 माइनस cos 45 तो sin 45 1/√2 होगा और n बराबर cos गामा और गामा 45 है तो cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2। तो इसके लिए हमने निकाल लिया सभी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, ए बी और सी का मान दिया है, आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो यल बराबर जानते हैं a/√a² प्लस b² प्लस c² दैट इज ए की जगह -18 बटे √-18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये होगा। आप इसको कर लीजिएगा। m की वैल्यू जो होगी तो 12 बटे √ ये वाली वैल्यू होगी और इसी तरह n की जो वैल्यू होगी -4 बटा √ ये वैल्यू होगा। आप इसको खुद से कर लीजिएगा, ये कैलकुलेशन है, आप अपने से करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिखाना है कि ये ए बी और सी जो है कोलिनियर है, संग्रेख है। तो आपको वही तरीका अपनाना है, पहले ए बी की हम दिक्कुज्या निकालते हैं और उसको दिखा देंगे बी सी की दिक्कुज्या के बराबर है। तो आप देखिए दिक अनुपात ही उसी अनुपात में मिल रहा है। अगर और आपको तरीका है तो एक तरीके से पिछले तरीके में भी हमने बताया, एल एम और एन निकालिए, इसका भी एल एम एन निकालेंगे तो सेम चीज आएगा, क्योंकि दिक अनुपात जो है डायरेक्शन रेशियो इसका जो है 3:5:3 है और इसी में अगर 2 से तीनों में मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये वैल्यू आपको यहाँ पे आकर के मिलेगी और इसका एल एम एन और इसका एल एम एन सेम है, इसलिए ये संग्रेख होंगे। आइए हम देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है ट्रायंगल दिया है, आपको इसके जो साइड्स हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, यानी बी सी सी ए और ए बी की दिक्कुज्या निकालनी है। तो देखिए हम बी सी की दिक्कुज्या लिखते हैं। तो बी सी के लिए पहले डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, बी सी। तो डायरेक्शन रेशियो दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, तो ये वैल्यू आई। और एल हम जानते हैं a/√30 होता है, इसकी वैल्यू आई 4/√6। इसी तरह बी 4/√68 होगा और एल एम एन की जो वैल्यू होगी वो -6/√68 होगा। इसी तरीके से हमने सी ए की दिक्कुज्या निकाली है। ए बराबर सी ए में देख लीजिए, सी ए में -1 + 5 दैट इज 4, 1 - 5 + 5 = 6 एंड 2 + 2 होगा 4। तो एल की वैल्यू 4/this, एम की वैल्यू 6/√68 होगा और एन की वैल्यू 4/√68 हुआ। इसी तरीके से लास्ट है ए बी का डायरेक्शन कोसाइन लेंगे तो 3 - +5 5 - +5 एंड -4 और +2 = -2। तो इसमें भी हम आप वैल्यू निकाल लीजिए, 8 बटा इतना होगा, m जो होगा 10/√168 एंड n -2/√168। तो ये आंसर हुआ, आप इसको कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। आप इसमें ऐसा हो सकता है कहीं पर कैलकुलेटिव एरर हो, उसको आप ध्यान ना दीजिए, आप बस चैप्टर के कंसेप्ट को समझिए, कैसे हम लोग एल एम और एन की सहायता से सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से हल कर ले रहे हैं। तो आपको इस पूरे चैप्टर में, पूरे 3D में एल एम और एन से ही खेलना है,
एल एम और एन से ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। हम लोग फार्मूला को कम यूज़ करेंगे और कंसेप्ट के आधार पर ही सारे क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। आपको इसमें कहीं पर भी कोई त्रुटि लगे तो हमें कमेंट में करके बताइए और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, ताकि जो लोग अभी इससे अछूते हैं उन्हें भी इसका आभास हो, वो ही अपनी समस्याओं को दूर कर सकें। जय हिंद।